बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज हमने टॉपिक जो लिया है वो मैनेजमेंट का है, ताकि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से समझ सकें। ये सीरीज़ है हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए। E2L आपको पता है आपका चैनल है, इसमें आप इजी टू लर्न आपके लिए मेड इजी करते हैं हम इसको, ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, आपके बेसिक चैनल का हिस्सा। तो जनाब, आज मैनेजमेंट का दूसरा हिस्सा समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी, कि उसमें कौन कौन से ऐसे अहम पहलू हैं जो हमें पता होना चाहिए बहैसियत स्टूडेंट और बहैसियत प्रोफेशनल, ताकि हम अच्छी तरीके से अपनी मैनेजमेंट को रन कर सकें। पहला बात जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जाननी, वो ये है कि मैनेजर्स जो हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह से संभाला हुआ होता है जैसे पूरे जिस्म को एक जो हड्डी है हमारी कमर में, जिसे हम बैकबोन कहते हैं, उसमें। तो ये बड़ा याद रखना ज़रूरी है कि मैनेजर्स की हैसियत एक बैकबोन की होती है, जो कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन उसी पे डिपेंड करती है। मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस हैं जो हेनरी फॉयल ने आज से कुछ अरसा पहले, बहुत थोड़ा सा अरसा है, यानी कि सन 1800 में हमें इंट्रोड्यूस किए थे। वो एक लार्ज माइनिंग कंपनी का सीईओ था, जहां पर उसने ये नोट किया कि कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो अगर फुलफिल ना हो तो मैनेजमेंट रन नहीं हो सकती, मैनेजर अपना काम नहीं ले सकते। और वो जो बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक फंक्शन उसने आइडेंटिफाई किए थे, उनका नाम था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। और ए है एश्योरेंस के लिए, जिसको मैं नाम देती हूँ पोल्का का। और पोल्का में पी प्लानिंग है, ओ ऑर्गेनाइजिंग है, एल लीडिंग है और सी कंट्रोलिंग है। ए है एश्योरेंस के लिए, यानी कि इस बात का पूरी तरह से यकीन दहानी करना कि ये चार प्रोसीजर्स जो हैं, जो चार फंक्शंस हैं, चार प्रोसेसेस हैं, ये अच्छे तरीके से चल रहे हों। जब हम 5 बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करेंगे, तो प्लानिंग का मतलब ये है कि क्या आपने गोल्स को सही तरीके से चूज़ किया है। सिलेक्शन ऑफ गोल्स कहीं ऐसी तो नहीं है कि वो आपको दूर लेके जा रही है कंपनी की प्रोडक्टिविटी या उसको कामयाब होने से। इसके बाद दूसरा अहम पहलू है ऑर्गेनाइज करना, यानी मिलजुल कर काम करना, लोगों को अच्छे तरीके से उनके काम की समझ सूझ दे के उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस, काम का समझाना। उसके बाद एक और अहम पहलू ये है कि आप कोऑर्डिनेशन की एंड पर हों, यानी कि कोऑर्डिनेट करें, लीड करें। आप लोगों को समझाएं और बताएं अच्छे तरह से कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाएगा। लीडिंग जब हो जाएगी, जब कोऑर्डिनेशन लोगों से हो जाएगी, तो बहुत एक सच्ची सी बात है और आम सी बात है कि बहुत ज़रूरी है कि कंट्रोल हो, रिजल्ट्स कंट्रोल हो, काम कंट्रोल हो। अब वो कंट्रोलिंग कैसे आएगी? कंट्रोलिंग आएगी मॉनिटर और मेजर करने से। मॉनिटरिंग किसको कहते हैं? सुपरविजन को। आप लोगों को देख के चलें, उनको ये बताएं कौन सी जगह पर कौन सा काम कैसे हो रहा है, किस तरह से, क्या वो सही तरीके से हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो उनको निकाल नहीं देना, उनको हेल्प करनी है आगे बढ़ने में, और उनका रास्ता दुरुस्त करना जो है वो कंट्रोलिंग और लीडिंग एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। अब सबसे लास्ट में जो एश्योरेंस ऑफ आउटकम है, वो ये है कि आप ये मेक श्योर करें कि जो रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हैं, जो देखते हैं हम कि इन 5 फंक्शन से हासिल होने चाहिए हमें, वो हमारे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब प्लानिंग को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लानिंग क्या है जी? ये एक वो प्रोसेस है, वो ज़रिया है जो कि मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई करें और वो अप्रोप्रिएट गोल्स को और कोर्सेज ऑफ एक्शन, यानी कोर्स ऑफ एक्शन यानी किस तरीके से प्लानिंग को आगे लेके जाना है जो कि रियलिस्टिक हो और काम करने में वाकई उसका कोई अमल दखल हो। 3 बेसिक स्टेप्स हैं प्लानिंग के। पहला है कि गोल्स कौन से हैं, किस तरह से उन पे अमल किया जाएगा, अटेन कैसे होंगे, हासिल कैसे करेंगे और एलोकेट कैसे करेंगे। एलोकेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि गोल कोई ऐसी रख नहीं देने में, इस पहले जाके चीज़ क्लासों की तरह लोगों को बांटने हैं, उनको समझाना है, उनको देना है कि भाई आपका ये काम है, आपकी ये जिम्मेदारी है। ये गोल इस तरीके से एलोकेट होते हैं। प्लानिंग फंक्शन जो है वो हमें ये बता देता है कि इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है और किस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन मज़ीद इफ़ेक्टिव होगी। प्लानिंग का दूसरा नाम आप स्ट्रैटेजी यानी बी प्लान भी कह सकते हैं, जो कि इसी से ताल्लुक़ रखता है। ऑर्गेनाइज़ करना बहुत सिंपल है। फंक्शन ऑर्गेनाइज़ होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं। उन तमाम चीज़ों में हम क्या देख रहे होते हैं कि सब जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाएं। मैनेजर्स क्रिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर वर्किंग का, रिलेशनशिप्स का। वर्किंग रिलेशनशिप क्या होती है? एक दूसरे की हेल्प करना।
अगर काम आईटी के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो आईटी वाला सामने आए और वो हेल्प करे। इसी तरह बाकी जो मेंबर्स होंगे टीम के वो तमाम अपना किरदार अदा करेंगे। मैनेजर्स ग्रुप करेंगे एक जैसे लोगों को डिपार्टमेंट वाइज, ताकि एक अच्छी टीम बन जाए कि काम अच्छे तरीके से हो। अगर किसी एक में कोई स्किल कम है, जैसे कोई आईटी का प्रोफिशिएंट नहीं है तो उस टीम में आईटी का आ जाए, अगर कोई अकाउंट्स प्रोफिशिएंट नहीं है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट से ले लिया, अगर कोई इसी तरह से कुछ और काम है जो कि बेसिक मैनेजमेंट के हैं वो नहीं जानता तो उसको वहाँ से लेके एक टीम बना ली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन के, और वो मिलके जो है वो रख लिया। जैसे हम होटल इंडस्ट्री की अगर एग्जांपल लेते हैं तो बड़ा स्पेसिफिक और आराम से समझा जा सकता है कि होटल इंडस्ट्री में 12 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर एक इवेंट एक फंक्शन अरेंज करना है तो वो इवेंट मैनेजमेंट करेगी, लेकिन वो कभी भी नहीं कर सकती अगर उसके पास F&B सर्विस से वेटर्स ना आए, अगर उसके पास F&B बैंक्वेट से स्टाफ लेआउट ना करे तमाम फंक्शंस को, वो इवेंट चलेगा ही नहीं। अगर उसका जो फ्रंट ऑफिस है, जो उसका AYS है जहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन जानी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अगर वो इन्फॉर्मेशन को फ्लोट नहीं करता, इसी तरह से अगर अकाउंट से उसको पैसे नहीं मिलते तो वो कैसे चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स अगर उसको का डिपार्टमेंट अगर उसको लोगों को हायर करके नहीं देता, वर्कफोर्स नहीं है, तो वो इवेंट कभी भी नहीं हो सकता। इसी तरह से इवन गेट कीपर से लेके जो एंड तक आपका जो जनरल मैनेजर है वो तक एक इवेंट का हिस्सा होते हैं। तो ये सारी टीम्स इस तरह बनाई जाती हैं। एक एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द आउटकम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ये याद रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग किसी भी इवेंट का, किसी भी काम का, किसी भी टास्क का एक आउटकम है। दिस स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट्स एंड मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, यहाँ से मोटिवेशन होती है एम्प्लॉयज को कि वो एक साथ मिलकर काम करें और अपने मकसद को हासिल करें। लीड करना क्या है जी, लीडर की बात आ गई है। लीड बहुत सिंपल सी बात है। लीडिंग कैसे करते हैं हम? किसी भी काम में आगे बढ़ के उस काम को कोऑर्डिनेट कर देना, समझा देना, चलें भाई आप 10 लोग हैं, आप लोगों में से कौन कौन किस काम की जिम्मेदारी लेगा। कोई इवेंट होना है, कोई फंक्शन है घर का, तो हम जिम्मेदारियां जो बांट देते हैं और जो शख्स वो जिम्मेदारियां बांटता है वो लीडर कहलाता है। वो कोऑर्डिनेट कर रहा होता है और उससे रिजल्ट्स अटेन करने में बहुत सहूलत हो जाती है, अटेन यानी हासिल करने में। लीडरशिप क्या क्या इन्वॉल्व करती है? पावर चाहिए उसको, जाहिर सी बात है कि उसकी बात लोग सुन लें। पावर वो वाली नहीं कि हम उसको कहें कि वो गुस्सा कर रहा है या ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, नो नो नो। उसके पास अथॉरिटी हो, लोगों की बात उसकी इन्फ्लुएंस करें, उसकी बात को सुने समझें। विजनरी हो यानी उसके पास कोई सोच रखता हो, परसुएशन हो, कम्युनिकेट करे, अपने स्किल्स अच्छे तरीके से बात करे। कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो कि आराम से सुकून सब्र से बात को बार बार समझाए जब तक कि टीम के मेंबर्स बिल्कुल तरीके से ना समझ ले। फिर एंड में सवाल पूछे कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, आप इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं कि आपने किस तरह से इस काम को करना है। अगर नहीं तो फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। लीडिंग का आउटकम जो है वो फंक्शन है इज अ हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड कमिटमेंट फ्रॉम एम्प्लॉइज टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे मोटिवेशन और कमिटमेंट, कमिटमेंट क्या है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में मदद देंगे। कंट्रोल क्या करेंगे? कंट्रोल ये करेंगे जनाब के मैनेजर्स एवेल्युएट करेंगे कि काम कैसा चल रहा है, क्या मुताबिक है या नहीं उस गोल के जो होना चाहिए था, रिजल्ट उस तरह आ रहे हैं या नहीं। और अगर इस तरह से कुछ कमी पेशी है तो वो फ़ौरन करेक्टिव एक्शन लेके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर देगा, परफॉर्मेंस अच्छी करेगा, करेक्टिव एक्शन लेगा, उस चीज़ को ठीक करेगा। मैनेजर्स विल मॉनिटर इंडिविजुअल्स, अब मैनेजर क्या करते हैं? मॉनिटर करते हैं इंडिविजुअल्स को, उन पर निगाह रखते हैं, उनके काम को साथ साथ बताते रहते हैं। ये नहीं करते कि नोट कर करके बाद में इधर उधर कहीं बताएं कि जी देखो उसने काम सही नहीं किया। नो 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 नो, नॉट एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ उसमें मॉनिटरिंग का मकसद है कि वहीं पर करेक्शन की, उसे बताया जी बिल्कुल ठीक है, आपका जो इसमें काम में लगाव है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको इस तरह नहीं इस तरह कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। मैनेजर्स विल ऑल्सो टेक एक्शन टू इंक्रीज परफॉर्मेंस एज रिक्वायर्ड, इसी तरह से उनका ये एक्शन परफॉर्मेंस को अच्छा करता है। आउटकम ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन इज द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड रेगुलेशन ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। कंट्रोलिंग से पता चलता है कि वो टीम के लोग कितने एफिशिएंट हैं और कितने इफेक्टिव हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इफेक्टिव और एफिशिएंसी मेरे पिछले लेक्चर में, आप इसको दोबारा से जाके सुन भी सकते हैं कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का क्या होती है। तो जनाब इसी के साथ हमारा पार्ट 2 मैनेजमेंट का, जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पोल का पढ़े, और मेरी पूरी उम्मीद है और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। इसी तरह चैनल के साथ रहिए। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्दी पार्ट 3 में मुलाकात होती है। अपने कमेंट्स बताइएगा ज़रूर एंड में, आपको कैसा लग रहा है और आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या ऐड और किया जाए। और अगर आपको कोई और लेक्चर्स चाहिए तो हमें बताएं ताकि हम वो भी चैनल पे आपके साथ शेयर करने शुरू करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।